हम कुत्तों से इतना प्यार आखिर क्यों करते हैं? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में एक साथ सफर करेंगे। एक है सिनेमा की दुनिया और दूसरी है विज्ञान की सच्ची दुनिया। तो सबसे पहले इस फर्क को ही देख लेते हैं, है ना? एक तरफ किताब हमें दिखाती है कुत्तों का असली जंगली परिवार, शिकारी जानवर जो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के नियमों पर जीते हैं, और फिर दूसरी तरफ है हमारी फिल्म का हीरो गिल्ली, एक ऐसा कुत्ता जो इंसानों की तरह सोचता है, प्यार करता है, चिंता करता है। और फिल्म की कहानी ना इसी इमोशन पर बनी है। जब फिल्म का हीरो अपने कुत्ते से कहता है, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तो ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं रह जाता, ये वो एहसास है, वो गहरा लगाव है जो शायद हमें से कई लोग अपने पालतू जानवरों के लिए महसूस करते हैं। हम उनके रक्षक बन जाते हैं। तो यहीं पर वो बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस पालतू जानवर को हम इतना प्यार करते हैं उसकी वो पहचान कहाँ खत्म होती है और उसके अंदर का वो जंगली जानवर कहाँ से शुरू होता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और इस पहेली को समझने के लिए सबसे पहले हमें परिवार का मतलब समझना होगा। इंसानों के लिए परिवार क्या है और जानवरों की दुनिया में इसका क्या मतलब होता है? फिल्म में तो ये बात और भी गहरी हो जाती है। सोचिए, यहाँ कुत्ता गिल्ली अपने मालिक के लिए बिल्कुल इंसानों की तरह फिक्र कर रहा है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि हम कैसे अपने पालतू जानवरों को इंसान की तरह देखते हैं। वो सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि हमारे परिवार का एक सोचने समझने वाला हिस्सा बन जाता है। तो एक तरफ थी इंसानों जैसी चिंता, और अब देखिए दूसरी तरफ। किताब हमें एक बिल्कुल अलग ही हकीकत दिखाती है। यहाँ परिवार का मतलब इमोशंस नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने की एक जिद है। भेड़िए के लिए परिवार का मतलब है अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना, बस। और किताब हमें ये भी याद दिलाती है कि डॉग फैमिली का मतलब सिर्फ हमारा प्यारा पालतू कुत्ता नहीं होता। अरे नहीं, ये तो शिकारियों का एक बहुत बड़ा जंगली खानदान है, जिसमें भेड़िए हैं, सियार हैं, लोमड़ियां हैं, सब के सब शिकारी। चलिए अब आते हैं संघर्ष और सर्वाइवल पर। यहाँ भी शिकारी की भूमिका को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। फिल्म में शिकारी कौन है? एक इंसान, सुंदर नाम का एक लालची आदमी जो सिर्फ पैसों के लिए गिल्ली को मारना चाहता है। यहाँ इंसान को एक विलेन, एक क्रूर शिकारी की तरह दिखाया गया है। ये फर्क यहाँ बिल्कुल साफ है। एक तरफ है इंसान का लालच, पैसों की धूख, और दूसरी तरफ है जानवर का संघर्ष, सिर्फ अपना पेट भरने और जिंदा रहने के लिए। एक कहानी का विलेन है तो दूसरा प्रकृति का एक जरूरी हिस्सा। किताब की दुनिया में देखें तो शिकार करना कोई गुनाह नहीं है, ये एक जरूरत है। डॉग फैमिली के हर सदस्य को कुदरत ने बनाया ही शिकार करने के लिए है। उनका मकसद लालच नहीं, सिर्फ जिंदा रहना है। अच्छा, अब बात करते हैं वफादारी और प्यार की। ये बहुत गहरी भावनाएं हैं, है ना? पर जब एक कुत्ता हमें प्यार दिखाता है तो क्या वो सच में हमारी तरह ही महसूस कर रहा होता है, या ये बस उसकी एक आदत है, एक इंस्टिंक्ट है? फिल्म तो इस सोच को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। जरा सोचिए, यहाँ एक कुत्ता ये दुआ कर रहा है कि काश अगले जन्म में वो इंसान बनकर प्यार कर पाता। ये हमारी उस गहरी इच्छा को दिखाता है कि काश जानवर भी हमारी तरह ही प्यार को महसूस करते। और फिल्म में गिल्ली की वफादारी, अरे वो तो किसी सुपर हीरो से कम नहीं। वो अपने मालिक के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है, और ये कोई मजबूरी नहीं, ये उसका अपना फैसला है, बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो की तरह। लेकिन विज्ञान इसके पीछे एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है। जंगली कुत्तों में जिसे हम वफादारी समझ लेते हैं, वो असल में झुंड का बंधन होता है। ये कोई इमोशन नहीं है, बल्कि जिंदा रहने की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। देखिए, जंगल में वफादारी का मतलब है जिंदा रहना, सिंपल। झुंड एक साथ शिकार करता है, अपनी हिफाजत करता है और मिलकर बच्चों को पालता है। ये टीम वर्क है, इमोशंस का खेल नहीं। तो हमने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां देखी है ना, एक फिल्म की, एक हकीकत की। चलिए अब दोनों को साथ में रखकर देखते हैं कि हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं। तो हम वापस उसी सवाल पर आ गए, एक कुत्ता आखिर है क्या? क्या वो एक वफादार दोस्त है जैसा फिल्म हमें दिखाती है, या फिर वो एक जंगली शिकारी है जैसा कि विज्ञान हमें बताता है? फिल्म का अंत तो हमारी उम्मीदों को ही सच साबित करता है। गिल्ली की आखिरी इच्छा क्या है? यही कि वो फिर से अपने मालिक के पास एक कुत्ते के रूप में ही जन्म ले।
ये उस परफेक्ट साथी की तस्वीर है जिसे हम सब अपने कुत्तों में देखना चाहते हैं। और शायद असली जवाब यही है कि एक कुत्ता सिर्फ एक चीज नहीं है, वो दोनों है। वो हमारी कहानियों का हीरो भी है और एक जंगली परिवार का हिस्सा भी। और शायद इसी दोहरी पहचान की वजह से हमारा और उनका रिश्ता इतना खास, इतना गहरा है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। हम जानवरों के बारे में जो कहानियां गढ़ते हैं वो सिर्फ उनके बारे में नहीं होती, वो असल में हमारे खुद के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। हम क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, सब कुछ। सोचने वाली बात है ना।